नमस्कार। झालावाड़ के मंडावर गांव में बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी सुरेंद्र मेवाड़ा की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। मेवाड़ा आज सुबह करीब 7 बजे अपने खेत से घर की तरफ जा रहे थे, तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुरेंद्र मेवाड़ा की मंडावर इलाके में मजबूत राजनीतिक और सामाजिक पकड़ मानी जाती थी। क्षेत्र के बहुचर्चित सत्तू चौधरी हत्याकांड से भी उनका नाम जुड़ा रहा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें और 5 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से सभी को जमानत मिल गई थी। पुलिस इसे रंजिश के एंगल से जोड़कर जांच कर रही है। एक तो ये मामला हुआ, दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सेमलपुरा में एक होटल की छत पर दोस्तों के साथ डिनर कर रहे अजय राज सिंह झाला नाम के युवक पर हमलावरों ने 4 पिस्तौलों से ताबड़तोड़ 60 राउंड गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। मृतक चित्तौड़गढ़ पुलिस के रिटायर्ड एएसआई का बेटा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बजरी विवाद और काम को लेकर पुरानी रंजिश में करीब 30 से 35 हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के दोस्त ने ईश्वर सिंह नाम के व्यक्ति और उसकी टीम पर हत्या का आरोप लगाया। इन 2 हत्याकांडों के अलावा भी कई जानलेवा घटनाएं हुई। डीह के कामा थाना क्षेत्र के सुनहरा गांव में भी राह चलते लोगों पर 2 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में सरपंच प्रत्याशी के पैर में छर्रे लगे हैं। दोनों हमलावरों अवैध हथियारों के संग मौके पर लोगों ने पकड़ा है इनको। बाद में पुलिस को भी सौंप दिया गया। फिर एक और मामला आप देखिए। बांसवाड़ा के गढ़ी थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित होटल गुरु कृपा में काम कर रहे एक नेपाली युवक के गले पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक, जिसका नाम प्रेम बताया जा रहा है, बुरी तरह घायल हो गया। जिला अस्पताल में अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सीकर में रॉयल्टी नाके पर काम करने वाले कर्मचारी के पैर तोड़ने के आरोपी सुनील मीना को गोकुलपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैंपर गाड़ी, देसी कट्टे, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में 2 पक्षों में जमीनी विवाद के मामले में एक पक्ष के युवकों ने हमले की नीयत से कैंपर गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ाई। दूसरे पक्ष की महिलाएं डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ी। 27 मई को दोनों पक्षों ने पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस का कहना है दोनों पक्षों को पाबंद किया गया था, फिर भी ऐसा हो गया। अब आज सबसे बड़े मुद्दे में बात यही है कि सरेआम मर्डर, हमले हो रहे हैं, हमलावर बेखौफ है। बेखौफ किससे? कानून का भय नजर नहीं आता। पैनल पर चर्चा करेंगे। पहले मृतकों के परिजनों का क्या कहना है वो दिखाते हैं आपको, कुछ अन्य प्रतिक्रियाएं भी दिखाते हैं। के खिलाफ साजिश हुई है साहब। सुबह सुबह मंदिर बालाजी के जाते थे रोज की तरह, लोग आए और उनका मर्डर करके चल गया। हमें सूचना मिली, हम उनको लेके सीधा हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ पर आके मृत्यु घोषित की। गोली लगने की बात भी सामने आ रही है। गोली भी लगी है सर? गोली लगने की बात भी सामने है। गोली भी लगी है सर, उनके धारदार हथियार से वार हुआ है। हाथ पैर में सब जगह कट देखे उनके। कितने लोगों की हत्या हुआ? कम से कम 5 से 6 लोग हो गए सर। हमलावरों ने हमला किया उन पर? हाँ बिल्कुल। ये पुरानी रंजिश को लेकर ये घटना हुई है। क्या हुआ था वैसे, आप बताइए कौन कौन थे वैसे, थोड़ा बहुत नाम जो थी। नाम तो अभी आपको हाँ हाँ नहीं वो ठीक है। किस प्रकार की रंजिश थी? पुराना मुकदमा हुआ था कपासन, उस बात को लेकर वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो खुले घूम रहे थे। उसके बाद में ये वापस रंजिश लेकर उसने गोली मार दी इसकी। क्या कहाँ घटना हुई? कितने बजे की घटना 10:30-11 बजे की बात है लमसम। ये अपने सेमलपुरा मोड़ पे। कितने दिन आए थे? 15-20 आदमी थे, 3 गाड़ियाँ थी। हम लोग विकास होटल पे खाना खाने गए थे। अजय राज सिंह झाला, शैलेंद्र सिंह सिखावत, गजेंद्र सिंह डेट और मैं, हम चारों खाना खा रहे थे होटल के ऊपर। ईश्वर सिंह और उसकी टीम आई 30 से 35 जने 5 से 6 गाड़ियों में, जिसमें ईश्वर सिंह, कुलदीप सिंह, मोंटी सिंह डगलाखेड़ा और राजपाल सिंह, राहुल जामोला, विक्रम सिंह, कमल सिंह और भी नरेहा, कम से कम 30-35 जने थे ये। कम से कम 60 फायर हुए, 4 पिस्टलें चली 20 मिनट तक। 100 नंबर 112 नंबर पे भी फ़ोन करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आदमी को हम बिरला हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर पेशेंट को देखती पहले भाग गया। 2 स्टाफ सदर थाने से आए, 2 स्टाफ सिटी कोतवाली से आए। दोनों ने कहा कि डॉक्टर नहीं आएगा, आदमी मर चुका है और आदमी जिंदा था। पैनल पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। प्रीति शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते से जुड़ रही हैं। स्वागत है मैम आपका। अमनदीप चौरी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, स्वागत सर आपका भी। योगेंद्र कुमार जोशी साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ हैं। चारों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रीति शर्मा जी के पास चलेंगे।
प्रीति मैम, आपकी सरकार है और जो तमाम प्रकरण मैंने बताए उन सबको बताने का उद्देश्य दरअसल यही था कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिससे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो कानून के भय के ऊपर हो रहा है। सवाल यह है कि अपराधियों में जिस तरह का माहौल होना चाहिए कानून के डर को लेकर के, पुलिस के खाकी के डर को लेकर के, वो उस रूप में दिखाई नहीं देता है। कई जगहों पर अब पुलिस बहुत अच्छा काम कर पा रही है, उसके बावजूद वो भय नहीं क्रिएट हो रहा अपराधियों में। सरेआम हत्याएं हो रही हैं, एक जगह नहीं कई जगहों पर। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इससे पुलिस की तमाम पूरी कार्यप्रणाली पर, जो कि सफल हो पाई है या नहीं। राहुल जी, ये जितनी भी घटनाएं आपने मुझे बताई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घटनाएं बहुत ही दर्दनाक हैं और इन पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं जितने भी लोगों ने की वो सारे हिस्ट्री शीटर है, यानी कि वो अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग हैं। उनका काम ही डेली यही है। उनको किस तरीके से रोका जाए, कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए जो कदम हमें उठाने चाहिए वो लगातार हम उठा रहे हैं। और आपको मानना पड़ेगा ये चीज कि ये घटनाएं होने के बाद पुलिस ने लगातार एक्शन में आके और कंट्रोल किया है स्थिति को। क्योंकि झालावाड़ में जो स्थिति थी, ये जो मेवाड़ा जी की डेथ हुई है, उनकी जो मर्डर हुआ है, वो उनका पहले से नाम सत्तू चौधरी गैंग में हत्याकांड में शामिल था। उनको आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी थी। राहुल जी, मानना पड़ेगा कि हिस्ट्री शीटर यानी कि वो पहले से ताक लगाए बैठे थे, वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिले और उन पर इस तरीके का वार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन झालावाड़ में इस घटना को होने के बाद मामले को शांत करना और अपराधियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना, अपराधियों को धरपकड़ करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और ये जारी रहेंगे। इसमें जो भी शामिल होंगे। और रही बात दूसरी हत्याकांड, हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, वो भी रंजिश का एक हिस्सा है। उसमें भी देखेंगे, उसमें भी हिस्ट्री शीटर ही शामिल है सारे। तो ये हिस्ट्री शीटर्स कहां से आते हैं, कैसे पकड़े जाएंगे, वो सारी रूपरेखा हमारी सरकार लगातार बना रही है, लगातार इस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट की जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ कि जितना जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए उतना जल्दी रोका जा सकता है इन हत्याओं को। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन हिस्ट्री शीटर को आप कहते हैं कि कानून का डर नहीं है। राहुल जी, मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूंगी कि कानून का डर हिस्ट्री शीटर्स में व्याप्त करने के लिए हमें जो कार्रवाई करनी चाहिए, हम लगातार उस पर ही काम कर रहे हैं। अभी आप भीलवाड़ा का कांड देख ले, जुलूस निकाला गया। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात करें, ड्राइवर को जब एक हिस्ट्री शीटर ने सीमेंट चोरी के आरोप में जेसीबी मशीन से उल्टा लटका के मारा था, उसका हमने फार्म हाउस पर उसका फार्म हाउस हमने बुलडोजर चलाया। तो इस तरीके से हम लोगों को, हम ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कानून प्रक्रिया का जो पालन है वो करना चाहिए, वो कर रहे हैं। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। प्रियदर्शी भटनागर साहब, आप सहमत हैं इस बात से? की तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जानकारी दे दी। मैं इनको ये बता दूं, वास्तविकता यह है कि राजस्थान के अंदर एक कमजोर, बिना विजन की, पर्ची की फेलियर सरकार है। जब मुख्यमंत्री को ही 6 महीने में 3 बार जान से मारने की धमकी दी जाती है, जब 5 जिलों के कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, उसमें रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। जब आप इनको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ इन्होंने दिए, कुछ मैं दे दूं। मैं इनको खुद बताना चाहता हूं, जयपुर में सांगानेर के अंदर जब पुलिसकर्मी के द्वारा गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, 3 साल के बच्चे के साथ में कांस्टेबल के 3 साल के बच्चे की माता का दुष्कर्म किया जाता है कांस्टेबल के द्वारा। जब रक्षक की भक्षक बने हुए हो तो ये अराजकता का भी राजस्थान में ऐसा बुरा हाल है कि अब कब तक सहेगा राजस्थान। अभी तो इन्होंने जिन मेवाड़ा साहब की बात कर रहे थे, जिनकी आज हत्या की गई है, उनकी पृष्ठभूमि में इन्होंने जानकारी, एक बार बात सुन लेते हैं। उनकी पृष्ठभूमि इन्होंने बताई है कि उनको आजीवन कारावास की भी सजा हो चुकी है। मैं उसके साथ साथ में ये जोड़ दूं, ये बजरी माफिया से भी जुड़े हुए, रिएक्शन लूंगा आपका। बजरी माफिया से भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं, नकल माफियाओं का गिरोह काम कर रहा है। खुद किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था कि भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए, बीसलपुर में रोज 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, आप क्या कर रहे हो। स्थिति यह है कि राजस्थान के 24 में से 12 मंत्रियों
ठीक के है, ऊपर ठीक है, आपराधिक मुकदमे दर्ज ठीक है। हैं। खुद आपके मंत्रिमंडल जवाब, में आपके इस अपराधियों की जवाब पर भर्ती है। काउंटर करना चाहती हैं प्रीति शर्मा जी, क्या कह रही हैं? मैं पूछना चाहती हूँ प्रियदर्शी जी से कि कितने कांग्रेस के नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे। आप मुझे बताइए कि बजरी माफिया की जो आप बात कर रहे हैं, बजरी खनन की जो आप लगातार बात कर रहे हैं, कितने ऐसे इंसिडेंट थे जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए और कितनों पर आपने आपके कार्रवाई सामने की? मैं तो- बताती हूँ आपके आपको, सामने हमारी तो आज सरकार का ही उदाहरण है। 2023 में दिसंबर आप में जब उस से आई उदाहरण है, के तो जवाब फरवरी दीजिए मेवाड़ा जी के। 2024 से लगातार मैंने अवैध आपके खनन के किरोड़ी खिलाफ लाल हम मीणा जी कार्रवाई का कर रहे मैंने हैं। आपके प्रियदर्शी किरोड़ी जी, लाल मीणा जी का आपके उद्बोधन बताया, शासनकाल में उसका जवाब प्रियदर्शी जी, दीजिए, उसका हमारे जवाब दीजिए आप। शासनकाल में मंत्री खुद आके करप्शन को, आपके भ्रष्टाचारियों 24 को में अंदर से करवा 12 रहे हैं। मंत्रियों पर किरोड़ी लाल जी आपराधिक हमारे मुकदमे वरिष्ठ दर्ज हैं। नेता हैं और आपको पता होना चाहिए आपके कि खुद अवैध के मुख्यमंत्री खनन को ने रोकने 18 के लिए 2024 को नहीं है। एक रिव्यू कमेटी बनाई प्रियदर्शी है। जी, कितने क्या जवाब अधिकारियों दोगे पर आप? आपकी सरकार में, आपके पास में कितने कोई जवाब नहीं, अधिकारियों आप पर, उंगली उठा सकते हो, पर आपके पास में कोई प्रियदर्शी जवाब जी, नहीं है, कितने आप भ्रष्ट उंगली उठा अधिकारियों सकते पर हो। आपकी सरकार में कार्रवाई हुई? आप मुझे ये बता दीजिए, कितने भ्रष्ट अधिकारियों पर आपकी ठीक है, सरकार ठीक के है। समय में कार्रवाई हुई? आप मुझे बता दीजिए ना, मैं ठीक है। आपको जवाब दूं? ठीक है, राजस्थान मैं लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास सरकार- लौटूंगा। अन्य गेस्टों के पास चलते हैं। एक बार योगेंद्र कुमार जोशी साहब के पास चलते हैं। योगेंद्र साहब, दो अलग सत्ताधारी दल जो अलग अलग समय पे सत्ता में रहते हैं, वो यही बहस उनकी चलती है कि भाई आपके समय में कितना हुआ, वो पूछते हैं भाई आपके समय में कितना हो रहा है। आप पुलिस में रहे हैं और मौजूदा स्थिति को भी आप समझते हैं। यकीनन बीजेपी सरकार आने के बाद पुलिस की जो तमाम बदलाव हुए हैं और जो बदलाव दिखाई देते हैं, उसकी प्रशंसा सब जगह से की गई है। लेकिन उस बीच जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर सवाल तो लाजमी है योगेंद्र साहब। देखिए राहुल जी, अगर आंकड़ों को देखा जाए तो गंभीर प्रकृति के जो आंकड़े थे, मर्डर है, लूट है, डकैती है, तो इनमें आंकड़ों को देखें तो कम होते हैं बीजेपी के शासन में। लेकिन जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, उनमें पिछले 2 महीने में जो बढ़ोतरी हुई है वो चिंता का विषय है। और ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं कि जिससे सेंसेशन पैदा हो जाता है समाज में। गोली मार देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं, क्रेन पे लटका के मारते हैं, और तमाम, जैसे डीग चौमेला में हुआ, कनवास में हुआ, मथुरा गेट भरतपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, और रेत माफियाओं ने जैसे जोधपुर में कांस्टेबल को मार दिया, हेड कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इधर सवाई माधोपुर में देख लीजिए ये स्थिति है। मैं खुद ये सोच रहा हूं कि ये स्थिति को ये पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। देखिए, पुलिस तो कांग्रेस शासन में भी यही थी और बीजेपी शासन में भी यही है। लेकिन मेरे ये समझ में आ रहा है कि पुलिस जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और तमाम मोबाइल, और ये होने से पहले जो पुलिस थी उसके काम करने का तरीका अलग था। अब जो पुलिस है उसका काम करने का तरीका अलग है। हर चीज में सीसीटीवी फुटेज, हर चीज के अंदर वीडियोग्राफी, हर चीज में भाई मानवाधिकार आयोग। तो मैं समझता हूं कि पुलिस जो है बचो भाई के तांगे में ज्यादा बैठती है। देखिए, अपराधी आप आम नागरिक के साथ क्या टॉर्चर कर रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों के साथ उतना टॉर्चर नहीं कर पाती। तो पहले क्या था कि पुलिस इस तरह से सार्वजनिक रूप में इन बदमाशों के साथ ठुकाई करती थी कि लोग देखते थे लेकिन वीडियोग्राफी नहीं बनती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, कुछ ऐसा था नहीं। अब मुझे लगता है कि पुलिस कानूनी जो कार्रवाई करती है, उस कानूनी कार्रवाई से ये अपराधी डरते नहीं है। दूसरा, जेलों की स्थिति आपको पता है कि जेल से पुलिस वाले, जेलर, डॉक्टर, नहीं तो फिर योगेंद्र साहब क्यों नहीं डरते? मतलब क्या हमारे कानून इतने सख्त नहीं है? ऐसा तो है नहीं, कानून तो सख्त रूप से बनाए गए हैं, फिर वो भय क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? नहीं राहुल जी, आप कह रहे हो, पूरा भारत देश कह रहा हो, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये कानून में परिवर्तन जो हुआ है, ये आप कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे समझ में मैं इस कानून के अंतर्गत हमारे देश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए कानून सक्षम ही नहीं है। आपके पास। और इसी प्रकार से जो हमारे अदालत की कार्रवाई है, जो पुलिस के कानून बने हुए हैं, 1861 के कानून है, देखिए सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। और साथ ही अब आप बताइए, यूपी में क्यों हो रहा है? रोज यूपी में टांग को ठोक के क्यों लेके आ रहे हैं? क्या कानून में लिखा हुआ है टांग को ठोक के लाने के लिए? और दिखता नहीं है टांग को कैसे ठोक के लाते हैं? क्या ये रोज एनकाउंटर हो रहे हैं ये? लेकिन तरीका यही है, पहले इसी प्रकार से रोका जाता था, पहले डंडे से रोका जाता था अपराधियों को, लेकिन अब पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई करने से बचती है। क्यों? क्योंकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं लोग। हमारी न्यायपालिका जो गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं,
जिनके खिलाफ 20-20, 25-25 मुकदमे हैं। अब जैसे झालावाड़ के मंडावर के व्यक्ति हैं, अब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी सजा पे रोक लगा दी। हमारे देश में हजारों अपराधी ऐसे हैं जिनके ऊपर सजा मिल चुकी है उनको, लेकिन ऊपर की कोर्ट रोक देती है, फिर उससे ऊपर की कोर्ट रोक देती है। अपराधी 10-10, 20-20 साल तक मैदान में घूमता रहता है। तो प्रतिपक्ष जिसके आदमी का मर्डर होता है वो भी देखता रहता है कि देखो क्या न्याय मिल रहा है, कैसा न्याय होगा, हमारा आदमी मार दिया इस आदमी ने और ये डंके की चोट पे बाजार में घूम रहा है। इस स्थिति को निमटने के लिए कानून में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये कानून इस प्रकार के अपराधियों को रोकने में अक्षम है और हमारा जो पुलिस प्रशासन है जो 1861 के कानून से चल रहा है उसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये राजनेताओं के लिए पुलिस वाले बने हैं, उनको सैल्यूट देते रहते हैं दिन भर, उनके अपनी पोस्टिंग के लिए उनके चक्कर काटते रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट नौकरी नहीं करते। आप देखते हैं कि एक एडिशनल एसपी कहां जाकर के कितनी इनकम कर रहा है, एडिशनल एसपी एसीबी का। आप देखिए 3 सिपाही ठीक है, सही बात है। तमाम सवाल हैं और ये सवाल भी बहुत लाजमी है। प्रीति जी कुछ बीच में कहना चाह रही थी। प्रीति मैं आ रहा हूं आपके पास जरा एक बार। अमनदीप चौरी साहब भी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं जयपुर हाईकोर्ट में भी आप। अमनदीप साहब, अभी विषय जो अब जो ताज़ा अभी जब बात जोशी साहब से हो रही थी कि तमाम जो कानून है उनका भय उस ढंग से स्थापित नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। संगठित अपराधों पर रोक जरूर है, लेकिन कुछ हिस्ट्री शीटर्स जैसे हुए या फिर कई बार एक बड़ा सवाल यह है कि बदला लेने की ये जो मेंटालिटी है, जो मानसिकता है, ये कानून पर भरोसा कम और खुद बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। लोग खुद ही सोचते हैं कि हम कानून को हाथ में ले लें। तो क्या कानून पर भरोसा नहीं है आम जनता को उस ढंग से, और अगर ऐसा है तो फिर कौन उसके लिए जिम्मेदार है और क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो हिंदुस्तान की पुलिस है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद में भी पुलिस को फोन किया जाता है, सूचित किया जाता है, उसके बाद वो पहुंचती है। आप आज मेरे को 10 ऐसी अगर घटनाएं बताते हैं कि पुलिस घटना होने से पहले वहां पे पहुंच गई हो, जो प्रोएक्टिवनेस अगर पुलिस ने दिखाई हो और वो इस बात को कहे कि ये घटना होने जा रही थी, हमने पहले पहुंच के इसको रोक दिया, ये चीज तो हमने कभी सुनने को ही नहीं मिलती है। कहीं ये मर्डर हो गया, कहीं वो लूटपाट हो गई। पुलिस हमेशा मौका वारदात पे लेट ही पहुंचती है। आज से 20 साल पहले भी यही था और आज भी यही है, जबकि आज के जमाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अब आप वहां पे देखोगे तो वो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है। ह्यूमन इंटेल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन थाने पे बैठ के करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, मोबाइल लेती है। आपका जो नेटवर्क है, ह्यूमन इंटेल है जो आपका, जो आपने अपने मुखबिर छोड़ रखे हैं, तो क्या वो आपको ये सूचना नहीं देते कि आज अगर ये आदमी की रेकी हो रही है, डेली वो मंदिर जा रहा है और उसकी डेली कोई उसका पीछा कर रहा है, उसके मर्डर होने की संभावना है, तो पुलिस तो पूरी की पूरी रिएक्टिव हो चुकी है। आजकल कोई घटना होगी, पुलिस को आपने क्यों रख रखा है कि कोई घटना नहीं हो? पुलिस को आपने इसलिए नहीं रख रखा है कि घटना होने के बाद में वो पहुंचे। तो आपकी प्रोएक्टिव नहीं। फिर अमनदीप साहब, फिर इसमें एक सवाल जो है एलआईयू पर भी फिर वो खड़ा होता है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एलआईयू के बहुत मेंबर्स जो हैं सड़कों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जिलों में, कस्बों में, अलग अलग जगहों पर एलआईयू के लोग हैं, और वो भी फिर इस तरह की उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी फेलियर है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है राहुल जी, कि आज ह्यूमन इंटेल जो है, आदमी को आपके अगर मुखबिर आपने छोड़ रखे हैं, क्या वो किस बात के पैसे ले रहे हैं आपसे? अगर वो आपको ऐसी इंटेल नहीं दे रहे, आज प्रीति जी ने कहा कि ये सारे के सारे हिस्ट्री शीटर है, तो क्या पुलिस को नहीं पता है कि कितने आज लोग किस थाने क्षेत्र के अंदर कितने हिस्ट्री शीटर हैं जो बाहर घूम रहे हैं? क्या उस पर आप नजर नहीं रखेंगे? ये एक जेन्युइन सवाल है, एक जेन्युइन सवाल है। और प्रीति जी पे चलते हैं इसी बात के साथ। प्रीति मैम, अब क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं, इस पर चर्चा हो रही है, हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि जब टेलीविजन पर कोई मुद्दा आता है तो फिर इसका मतलब वो एक समाज का मुद्दा है और समाज में उस पर चर्चा हो रही है। अब सरकार क्या कुछ और ढंग से सोच सकती है? क्या आपके सीनियर लीडर सरकार को भी कुछ सजेशन दे रहे हैं कि कुछ इस तरह के नए प्रयोग किए जाए? बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है, कुछ नए प्रयोग क्या आप लोग करना चाह रहे हैं?
अनम्यूट कर राहुल लीजिएगा जी, प्रीति जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं बात कर सकता, हाँ राहुल जी आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो मैं स्टार्ट करूं? जी, आप बात कर रहे हैं कि आज भी प्रोएक्टिव और डिएक्टिव की बात कर रहे हैं हमारे अधिवक्ता। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद भी एक अधिवक्ता हूँ और मुझे पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग देने भी जाती हूँ। और योगेश जी जो है, योगेंद्र जी पूर्व आरपीएस ऑफिसर है, उनको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरीके से कार्रवाई होती है। जब कोई भी घटना होती है कि पुलिस उस समय पहुंचती है जब घटना हो जाती है। तो आपको मैं बता दूं, जिस जगह पर घटना हुई वो महत्वपूर्ण होता है, घटना कहाँ हो रही है। अब किसी के घर के सामने तो पुलिस खड़ी नहीं हो सकती ना, पुलिस के खड़े होने का, थानों का एक अलग अलग एरिया फिक्स होता है, क्षेत्र फिक्स होता है कि पुलिस कहाँ पर रहेगी। रही बात इंटेलिजेंस की, तो जो रंजिश में अगर किसी के को 1% भी भनक लगती है तो पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है। इस तरीके की रंजिश में जो कार्रवाई हुई है, दोनों ही घटनाएं आप देखेंगे, चाहे वो चित्तौड़ की हो चाहे वो झालावाड़ की हो, हिस्ट्री शीटर ने रंजिश के थ्रू इनको मारा है दोनों को। तो इस रंजिश में या तो डिस्कशन मैं समझता हूं, ये चर्चा जो है अभी हमारी पैनल की, ये वहीं पर आ गई है घूम के जहां से आपने बात शुरू की थी कि ये सब हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो मैं समझता हूं अमनदीप साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर वो हिस्ट्री शीटर हैं तो पुलिस को उन पर निगरानी तो रखनी पड़ेगी ना। राहुल जी मैं यही कहना चाह रही हूँ ना, हिस्ट्री शीटर है तो पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए। बिल्कुल पुलिस निगरानी रखती है, लेकिन पुलिस इंटेंशन का कैसे पता लगा सकती है जब तक या तो ये लोग कहीं एकत्रित हो रहे हो, कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, तो पुलिस पता लगा सकती है। उनके जो मुखबिर है उनको पता चल सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत आसान होता है कि इसका जवाब जोशी साहब से ले लेते हैं। योगेंद्र साहब, प्रीति जी पूछ रही हैं कैसे पुलिस पता लगाएगी, कैसे पुलिस पता लगाएगी? कोई ग्रुपबाजी होगी, कुछ प्लानिंग बनेगी सार्वजनिक रूप में, तभी तो पता लगा सकते हैं, या कोई अन्य तरीका भी है पुलिस के पास? क्या आप सहमत हैं प्रीति जी की इस बात से? मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरीके से कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है और पुलिस डिपार्टमेंट ने जितना एक्टिवली भाजपा की सरकार आने के बाद अपना कार्य करना शुरू किया है, वो एक अलग विषय है कि भाजपा की सरकार आई या नहीं आई। विषय ये है कि कानून का भय नहीं स्थापित हो पा रहा कांग्रेस की सरकार में भी और आपकी सरकार में भी। योगेंद्र जोशी साहब जवाब दीजिए, पुलिस के पास कोई तरीका नहीं होता क्या? आप ये कहते, देखिए हमारा जो कानून है ना, हमारा सुधारात्मक कानून है राहुल जी, हमारा सुधारात्मक कानून है, और हमारे कानून में जो प्रोविजंस बने हुए हैं, बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। देखिए पुलिस और थानेदार और इनको ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है। मैंने सीआई रहा हूं, मैं थानेदार रहा हूं, और एक ही नहीं 10-10 थानों में थानेदार रहा हूं। अगर आपके इलाके के अपराधी की जानकारी आपको नहीं है, आप पुलिस के लायक नहीं है, आप उस थाने में रहने के लायक नहीं है। आपका हिस्ट्री शीटर क्या कर रहा है, आपका हिस्ट्री शीटर क्या धंधा करता है, उसके परिवार के कितने लोग बदमाश हैं, वो किस मोहल्ले में रहता है, कहाँ उठता बैठता है, ये सारी की सारी जानकारी पुलिस अधिकारी को होती है। अगर जिस पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है, उसके इलाके में अपराध होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस निगरानी नहीं कर सकती, योगेंद्र जी आउट ऑफ हिस्ट्री शीटर है। और दूसरी चीज गलत बात है। मेरे इलाके के अपराधियों की जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर मैं वहाँ का एसएचओ हूँ, मुझे मेरे अपराधियों की जानकारी होनी चाहिए। एसपी को पूरे अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए, जिले के कमिश्नर को पूरे अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर अधिकारी को जानकारी नहीं है तो थाने में रहने काबिल नहीं है। अगर एसपी को उसके अधिकारियों की जानकारी नहीं है कि उसके अधिकारी भ्रष्ट है, ईमानदार है, तो एसपी को उसके जिले में रहने का अधिकार नहीं है। कमिश्नर को जानकारी नहीं है तो कमिश्नर को उस जिले के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस की जब सरकार थी, ठीक है जोशी साहब, अपराध अगर होगा तो इसमें पुलिस की बिल्कुल क्षय होती है। ठीक बात। बुलाए हुए लोग हैं, ये आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, जितने भी नाम आपके सामने आए हैं। उससे क्या मतलब है मैम, आउट ऑफ स्टेट के लोग से क्या मतलब? वो तो प्लानिंग तो आपके क्षेत्र में रहते ही वो कर रहे हैं। जो आप पुलिस की कार्रवाई, उनकी कार्रवाइयां तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप पुलिस की कार्रवाई पर लगाते हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है। पुलिस एक्टिव है, पुलिस ने गिरफ्तारियां की भी है, हमारे राजस्थान के
नहीं, एक मिनट जोशी साहब, एक मिनट, जस्ट सेकंड, मैं इस डिस्कशन में बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं। एक सेकंड प्रीति मैम, आप पुलिस डिपार्टमेंट का जो पक्ष, जोशी साहब एक मिनट, जोशी साहब एक मिनट, मैं कह रहा हूं प्रीति जी, आप पुलिस डिपार्टमेंट का जो पक्ष ले रही हैं इसलिए ले रही हैं कि मौजूदा वक्त में पुलिस आपकी सरकार के अंडर है, सिर्फ यही कारण मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा कारण हो तो आप बताइए। अगर ये घटना कांग्रेस सरकार में भी होती तो क्या आप ये सारे तर्क दे रही होती? अपना मत समझो, पुलिस मैं कह रहा हूं अगर ये सब घटनाएं कांग्रेस सरकार में हुई होती तो क्या आप ये तर्क देती? बस मेरा इतना ही सवाल है। कांग्रेस सरकार में पुलिस डिपार्टमेंट को छूट नहीं दी गई थी, कांग्रेस सरकार में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारी सरकार में अधिकारियों पर, जो भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है, जो भ्रष्टता में लिप्त है उन पर लगातार कार्रवाई जारी है, इसलिए मैं ये पक्ष ले रही हूँ। तो कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है ना, गड़बड़ है तभी तो कार्रवाई हो रही है। आप कह, ठीक है राहुल जी क्या कहते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं तो कहते हैं हम पकड़ रहे हैं। अरे भाई होना ही नहीं चाहिए ना, आपके रहते हुए एक एडिशनल एसपी कितनी चोट वसूली कर रहा है, ठीक बात है। एक बार सिपाही 25-25 लाख रुपए ठीक मांग रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई पकड़ लिया तो बहुत बड़ा काम थोड़ी है। सही बात है। अमनदीप साहब के पास चल रहा हूं, एक बार अमनदीप साहब एक बार वाइंड अप कमेंट आपका, आप किस ढंग से देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन को, और फिर प्रियदर्शी साहब से 10 सेकंड और। अमनदीप साहब जल्दी से अपनी बात। रोक लगनी चाहिए। देखिए राहुल जी, सबसे जरूरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन को रिएक्टिवनेस से पहले प्रोएक्टिवनेस पे काम करना जरूरी है। प्रोएक्टिव तभी बढ़ेगी जब ह्यूमन इंटेल, आपका जो मुखबिरों का नेटवर्क है, किस इलाके में कितने हिस्ट्री शीटर है, बात है, वो हल्का पड़ता नजर आ रहा है, उस पर काम करना ही चाहिए तेजी के साथ, तभी घटनाएं कम होंगी। प्रियदर्शी भटनागर 10 सेकंड आपके पास। देखिए, राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के नौसिखियापन के कारण आज अराजकता का माहौल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में एक भी पुलिस अधिकारियों के साथ के अंदर कोई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नहीं करी। इन्होंने पुलिस प्रशासन को बिना निर्देश के खुला छोड़ दिया है, इसी के कारण यह अराजकता का राज है। कांग्रेस राज में हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक लेते थे। ऐसा कोई उदाहरण इनके पास में है क्या? ऐसा एक भी उदाहरण इनके पास में नहीं है, इसी के कारण आज ये हालात हो रहे हैं। ठीक है, तर्क सबके अपने अपने हैं, तर्क सबके अपने अपने हैं, लेकिन तमाम तर्कों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि बीते कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है तमाम अलग अलग घटनाओं में, चाहे वो हिस्ट्री शीटर्स के हाथों हो, चाहे एक आम आदमी को आए आक्रोश के कारण। लेकिन मुख्य बिंदु सवाल यही, कानून का भय क्यों नहीं है, कानून का इकबाल उस ढंग से स्थापित क्यों नहीं है, सरकार किसी की भी हो। सवाल खाकी की उस व्यवस्था पर है जो जारी तो है लेकिन उसका भय स्थापित नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रीति जी बहुत शुक्रिया, योगेंद्र साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रियदर्शी भटनागर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमनदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बेखौफ है हमलावर, इसी पर कर रहे थे हम चर्चा। आपकी जान से जुड़ी हुई ये बात है, ये जान से जुड़ा हुआ विषय। इस तरह के तमाम संवेदनशील और गंभीर विषयों पर एनडीटीवी राजस्थान करता है चर्चा। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।